बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो हम हैं अपने एस्टेट की जो सीरीज़ है उसे आगे बढ़ाएंगे। एस्टेट की सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपकी जो सीरीज़ है वो अलग से चल ही रही है। तो ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जैसे कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। ये जो है 2022 के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 2019 के मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुकी, नहीं देखिए वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाइए और जाकर देखिए। अब देखिए, क्योंकि अब आपको पता है कि एस्टेट की वैकेंसी मतलब कि जो हरियाणा की वैकेंसी वो आ चुकी है, तो अभी जो है एस्टेट वाले भर सकेंगे नहीं भर सकेंगे पूरा डाउट रह रहा है, वो अलग मुद्दा है। पर जो एस्टेट वाले जो हैं, इसलिए कहा जाता है टाइम से जो है अपना जो भी पहले चीज़ें होती रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हुए चलो। एस्टेट फॉर्म भरा है, अब जो है अपनी पूरी जी जान लगा दो कि आपको क्या है करना है। अब देखिए, वैसे भी हरियाणा में ऑल ओवर की बात की जाए तो ऑल ओवर हरियाणा में टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी इतनी नहीं है, देखने को मिलती है। ओनली मेवात में ही देखने को मिली है अभी जो रिसेंट में जो वैकेंसी आई है। तो इसलिए जो है अभी आप ये सोचिए कि आपकी वैकेंसी बहुत सारी बाकी हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे हरियाणा में एसएसटी की टीचर की ज़रूरत ना हो, तो इसलिए पढ़िए। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा 131 वाला क्वेश्चन हमें कवर करना है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से हमें पढ़ना है कि जो अर्थक्वेक है उसे मेजर करने का कौन सा जो यहाँ पर स्केल नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। भूकंप क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। जो भी पृथ्वी के अंदर जो भी प्लेट होती हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी के अंदर जब वो गति करती हैं प्लेटें, आपको पता है, तो जब पृथ्वी के अंदर अचानक से बहुत तेज़ जो गति हो जाती है और उसकी वजह से भूकंप होता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और भूकंप जो है उसे मेज़र जो है भूकंप आने से पहले हम ये जो संभावनाएं तो कर सकते हैं, पर भूकंप आने के बाद ही हमें जो है एग्जैक्ट पता चलता है कि वो कितना गहरा था। और उसे मापने के लिए जो भी स्केल्स वगैरह वो बाद में ही काम आते हैं भूकंप आने के बाद। भूकंप आने से पहले ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं डिवाइस वगैरह है, बल्कि पहले के ज़माने में ये देखा जाता था कि जो जैसे कि स्नेक वगैरह हैं वो पृथ्वी से बाहर आ जाते थे, सांप वगैरह, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल जाता कि भूकंप आने वाला है। इसी तरीके से जो पशु होते थे उन्हें पहले से पता चल जाता था, तो वो अजीब सी हरकतें करते थे, उससे पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब देखिए कौन सा यहाँ पर पैमाना नहीं है। अगर आपको ये पता है कि भूकंप का पैमाना कौन कौन सा है, तो आप जो है इसमें से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है रिक्टर, दूसरा है मर्कली, तीसरा है रोसी फोरेल और चौथा है मोह। तो मोह जो है आपका जो पैमाना नहीं होता है भूकंप को मापने का, तो ये अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मोह होता क्या है, जो मोह है आपका वो क्या है, एक कठोरता से मापने वाला जो पैमाना है, एक तरीके से वो कहा जा सकता है। किसी भी चीज़ जो भी कठोर चीज़ है उसे मापने के लिए होता है। जैसे कि खनिज की जो कठोरता है कि खनिज कितना कठोर है, उसको मापने के लिए, उसको पहचानने के लिए मोह का जो यूज़ है वो किया जाता है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सबसे पहली बात तो यही आपको जाननी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर आपका कब ख़त्म हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था। और उसके बाद पूरे का पूरा जो देश वो 2 ध्रुवीय जो विश्व है उसमें बदल गया था, नहीं शीत युद्ध आरंभ हो गया था। तो ये ध्यान रखना है। और 1945 में ही जो यूएनओ है उसका भी गठन हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र जो है अभी उसका भी गठन हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था। अब देखो, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ना तो पहले विश्व युद्ध में सबसे पहले शामिल हुआ था, ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले शामिल हुआ था। और यहाँ तक कि अमेरिका जो है विश्व युद्ध से बहुत दूर रह रहा था, बल्कि उसमें फ़ायदा कमा रहा था। वो अपना वो क्या कर रहा था, जो भी जैसे कि जो बम वगैरह हैं उस टाइम पे यूज़ हो रहे थे युद्ध में, तो उन सामानों को वो क्या करता था, बनाकर बेचता था, जिससे उसे फ़ायदा होता था। पर वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध दोनों से अलग था, हटकर था, वो इनमें शामिल होना ही नहीं चाहता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ कि जो अमेरिका है उसके ऊपर जापान ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब अमेरिका के ऊपर हमला करेगा जापान, तो अमेरिका चुप थोड़ा ना रहेगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अमेरिका के एक शहर है पर्ल हार्बर, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। पर्ल हार्बर में जो जापान है वो हमला कर देता है। और कब करता है यह, 7 दिसंबर 1941 में हमला करता है।
जापान करता है अमेरिका के ऊपर, और इसी दिन क्या कर लेता है, अमेरिका ज्वाइन कर लेता है द्वितीय विश्व युद्ध को, वो भी जापान के अपोजिट में, ठीक है, यानी कि जापान को हराने के लिए कर लेता है। तो जो अमेरिका है वो किस में था द्वितीय विश्व युद्ध में, आपको ध्यान रखना है, जो उस टाइम पर दो जो समूह बन चुके थे, एक तो मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था। ये दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है, ब्रिटेन था द्वितीय विश्व युद्ध में, फ्रांस था, अमेरिका था, और सोवियत संघ और चीन था। तो ये जो थे मित्र राष्ट्र में थे। और धुरी राष्ट्र की बात की जाए तो उसमें जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 देश धुरी राष्ट्र में थे। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कौन किस में था, तो साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलेंगे आप सभी। अब देखिए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 1941 जो है हमारे इसका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है किस तरीके से स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जब जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, हमला किया गया था, उसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये सारे टॉपिक मैंने DSSB में कवर करवाए हुए, अगर वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, DSSB की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें जाइए और वर्ल्ड हिस्ट्री अपनी वहाँ से कवर कर लीजिए। वैसे एस्टेट के लिए करवाई जा रही है, पर फिर भी आप जो है अपनी पहले से तैयारी रखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फ्रीडम फ्रॉम फायर है, वो जो पुस्तक है, ये जो बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, आपने अपने जो टेक्स्ट बुक में भी बहुत बार पढ़ा भी होगा। ये जो है आंग सान सू की ने लिखी है। तो हमारा ये जो एग्जैक्ट जो आंसर होते हैं उसमें तो क्या एक्सप्लेन किया जाए, इसमें बस आपको आंसर पता होना चाहिए, तो आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंग सान सू की ने लिखी है, थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बस हम जो है थोड़ी सी और जान सकते हैं कि जैसे कि ये हमारे जो यहाँ पर रहे हैं नेल्सन मंडेला, उन्होंने कौन सी लिखी है। तो नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है, ये बहुत प्रसिद्ध है उनकी, इसलिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जैसे J.S. मिल है, J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी जो है वो भी उन्होंने लिखी है। तो ये जो कुछ फेमस जो बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं बार बार, उन्हें आप ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सारगोसो है, ये जो सागर है ये अवस्थित है, ये कहाँ पर है सागर, ये हमसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर में, दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तीसरा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो जो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ये। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड अपना यहाँ पर जो है ठीक हो जाएगा। एक विशेषता इस सागर की ये है कि ये जो सागर है ये विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसमें क्या है, जिसकी कोई भी तटरेखा नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फटाफट। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर मैचिंग का दे रखा है और हमें मैच करना है। यहाँ पर पहला हमें आविष्कार दे रखी है, दूसरा हमें आविष्कारक दे रखे हैं, यानी कि इन्होंने किसका आविष्कार किया, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मशीन जो यहाँ पर होगा ये पावर लूम, यानी कि मशीन कारगम। तो ये जो है आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन जो है आपका सी जो है वो ठीक होगा, यानी कि एडमंड कार्टराइट जो है इसका ऑप्शन ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का सी किस किस में है, फर्स्ट का जो सी है ओनली एंड ओनली फर्स्ट में है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। और भी मैच कर लेते हैं। अब देखिए टेलीग्राफ जो है अगर वो देखिए तो किसने आविष्कार किया है इसका, टेलीग्राफ का सैमुअल एफ बी जो मोर्स हैं उन्होंने किया है। तो यहाँ पर देखो सेकंड इसका ये रहा, सेकंड का ए, ओके। एंड थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन है वाटर फ्रेम जो है आपका रिचर्ड आर्कराइट जो है उन्होंने किया था, तो ये भी ठीक है। अब देखो सीड ड्रिल है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया है, और उसका आविष्कार जेर्थोटल ने किया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पर। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको जो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इसका आविष्कार किसने किया, तो ही आप कर सकते हैं। तुक्केबाजी तो लगा सकते हो, पर कई बार आपकी जो तुक्केबाजी गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बम्बई प्रेसिडी जो है उसकी राजधानी कब घोषित किया गया था। प्रेसिडेंसी जो है बम्बई की जो मतलब जो बम्बई है उसकी बम्बई प्रेसिडेंसी जो है उसकी राजधानी जो है बम्बई, यानी कि इसमें पूछा गया है बम्बई जो प्रेसिडेंसी है उसकी राजधानी बम्बई ही जो है वो कब बनाई गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन ये है।
तो ये आपकी 1819 में बनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ठीक होगा। और इससे संबंधित थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। 1819 में क्या हुआ था, 1819 में जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उस टाइम पर, और उसमें जो मराठा हैं वो हार गए थे युद्ध, और उसके बाद क्या है, बम्बई की जो प्रेसिडेंसी है वो बम्बई ही बना दी गई थी। ठीक है, इसे बॉम्बे भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना, बॉम्बे भी लिखा हुआ मिलेगा कई बार। तो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बॉम्बे ही बना दी थी। और प्रेसिडेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंसी जो है अंग्रेज जो होते थे उस टाइम पर, उनके जो प्रांत होते थे यानी कि जहाँ पर उनका शासन होता था उसे प्रेसिडेंसी कहते थे। और उस टाइम पर पूरा यानी कि जो अंग्रेज है उन्होंने उस टाइम पर जो प्रांत जीते थे उन सबको 3 प्रेसिडेंसी में जो है बांट दिया था, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो भी क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता है उसे 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया था, जिसकी वजह से जो है वो शासन जो है ठीक तरीके से कर पाते थे। कौन कौन सी वो 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे था, बंगाल था और मद्रास था, ये 3 ध्यान रखने हैं। तो देखो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बॉम्बे थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बॉम्बे थी। ठीक, जो बंगाल था उसकी जो प्रेसिडेंसी, बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उसकी जो राजधानी रही थी उस टाइम पर कलकत्ता रही थी। और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसकी राजधानी मद्रास रही थी। यानी कि यहाँ पर बंगाल जो है, बंगाल की राजधानी ही अलग हुई है, कलकत्ता हुई है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1819 में हुआ था, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है। तो भारत में आपको पता होगा कितने शहर गुजरते हैं, आपको ये पता होगा 8 जो शहर है उसे जो है कर्क रेखा काटती है, यानी कि कर्क रेखा इन 8 शहरों से होकर गुजरती है। और कहीं ना कहीं भारत को बीच में से जो है कर्क रेखा हाफ जो भाग है उसमें डिवाइड करती है, आधे आधे भाग में डिवाइड करती है, भी ध्यान रखना है आपको। और भारत में जो एक ऐसी नदी है जिस पर कर्क रेखा 2 बारी जो है उससे होकर गुजरती है, उस नदी का नाम है माही नदी, ये भी ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए कौन कौन से जो हमारे राज्य है जिनसे जो है ये होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये जो 8 राज्य हैं ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसकी ट्रिक मैंने आपको मित्र प्रगमचा झार से आपको बताई थी, तो वो अगर वीडियो नहीं देखी आपने अभी तक भी, जैसे मैंने आपको बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसे मैंने आपको बताया था, तो शॉर्ट वीडियो के ऑप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये है रांची जो होगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रांची जो है आपके झारखंड की, जो एक तरीके से कहा जा सकता है झारखंड की राजधानी है रांची, पहले बिहार की हुआ करती थी, अब झारखंड की राजधानी है रांची। तो जो रांची है वो आपका ठीक हो जाएगा। देखो जोधपुर, रायपुर ये तो नहीं है। देखो राजस्थान है, पर राजस्थान का जो निकटतम क्षेत्र जो है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वो कालिंग जरह है, आपको ध्यान रखना है। कालिंग जरह जो है वही क्षेत्र है राजस्थान का केवल एक जिससे होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये नहीं होंगे ऑप्शन, और कलकत्ता भी ऑप्शन नहीं है। रांची इसका ठीक होगा कि झारखंड जो है, झारखंड की राजधानी जो है हमारी रांची है, और झारखंड से होकर गुजरती है, तो झारखंड के किसी भी क्षेत्र से होकर गुजरती हो तो रांची उसमें आ जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जर्मनिया गार्डलिंग द राइने की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी। यानी कि राइन नदी पर जो पहरा देती जर्मनिया है उसकी पेंटिंग किसने बनाई थी, चित्र किसने बनाया था, ये हमसे पूछा गया। तो इसकी जो पेंटिंग है आपको ध्यान रखना, लॉरेंस जो क्लासेन थे उन्होंने बनाई थी। तो हमारा जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आता होगा तो एग्जैक्ट बता सकते हो आप इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इसमें से जो मैचिंग दी गई है मैच करके, उसमें से क्या चीज़, कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, हमें वो बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, इस साइड हमें भाग दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और इस साइड जो है हमें प्रोविज़न यानी कि प्रावधान दे रखे हैं। तो देखो जो सेकंड है, सेकंड में इन्होंने नागरिकता कहा है। फिर इसके बाद 19 जो भाग है उसमें कहा इन्होंने संविधान का संशोधन। 5th भाग में ये कह रहे हैं कि संघीय कार्यपालिका आएगी, और यानी कि द यूनियन। एंड जो इसमें दे रखा है हमारा ये कितना होता है ये, हाँ 15 जो भाग है उसमें निर्वाचन कह रखा है यानी कि चुनाव। तो देखो सेकंड में आपकी नागरिकता होती है, नागरिकता संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें बताई गई है कि किसको नागरिकता मिलेगी। तो इस तरीके से जो भी उल्लेख किया गया इसी में किया गया आपका भाग 2 में संविधान की।
अब देखो जो फिफ्थ वाला है उसमें जो हमारे जो संघीय कार्यपालिका है, जिसमें जो है केंद्र भी कहा जाता है इसे, केंद्र सरकार को लेकर जो अनुच्छेद वगैरह हैं वो भाग 5 में संविधान के, जिसमें हमारे जो कार्यकारी आ जाती है उसके बारे में अनुच्छेद हैं। संसद के बारे में जो अनुच्छेद आर्टिकल्स है वो इसी भाग के अंदर हैं आपके। राष्ट्रपति जो है उसकी जो भी विधायी शक्तियाँ वगैरह उसके बारे में जो आर्टिकल्स हैं वो भी इसी में। संघ न्यायपालिका वगैरह हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो महालेख है, जो भारत के जो महालेख परिशिक्षक हैं उसके बारे में भी जो है इसी में है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा 15 वाले ऑप्शन में जो है हमें चुनावों के बारे में बताया गया है कि जो चुनाव है उनके लिए क्या होगा, एक चुनाव आयोग भी होगा, उसके बारे में स्पष्ट किया गया निर्वाचन के बारे में। तो ये वाला भी ऑप्शन अपना ठीक है। बट यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड गड़बड़ कर रहा है। ऑप्शन सेकंड हमारा इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि जो संविधान का जो संशोधन, यानी कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, ये संविधान का जो भाग है 20 में ऐसा कहा गया है कि हम संशोधन कर सकते हैं, 19 में नहीं कहा गया है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, और पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है संविधान के 20 वाले भाग में कहा गया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल कौन सा है, 368 आर्टिकल के तहत बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो ये सूची है और अंतर वस्तुओं की जो यहाँ पर हमें मैचिंग करके दी है उसमें से सही चीज़ हमें छांट के बतानी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है रजनी कोठारी। तो यहाँ पर जो बुक्स हैं और राइटर हैं उनके नाम दे रखे हैं। रजनी कोठारी की जो बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसे हिंदी में जो है क्या कहा जाएगा, भारतीय राजनीति में जो जाति है वो कहा जाएगा। ओके, तो ये बुक थी उनकी, तो रजनी कोठारी की ये बुक थी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, जयप्रकाश नारायण की इन्होंने कहा है कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जर्नलिज्म एंड डेवलपमेंट, तो ये रॉन्ग होगा। जयप्रकाश नारायण की ऐसी कोई किताब नहीं थी, ऐसी कोई बुक नहीं थी। ओके, तो हमें जो है ये ऑप्शन जो है अपना अलग कर देना, सेपरेट कर देना, क्योंकि हमें सही बताने हैं ओनली। अब देखो थर्ड जो है MN जो श्रीनिवास है, उनकी इन्होंने जो है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर आइज ऐसे जो है यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी ठीक होगा, क्योंकि इनकी जो है हिंदी में इसका नाम है आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध, तो ये वाला भी ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है ओनली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, केवल ए और से ठीक है, यानी कि A एंड C ओनली ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। और शायद अब जो है केवल 10 ही क्वेश्चन रह गए हैं, जो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में 2022 का जो क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट कर लेंगे अपना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो, क्योंकि देखो लास्ट तक आए हो तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखा होगा इस वीडियो में। साथ साथ में मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी कमेंट कर सकते हो। और इतना सब कुछ एस्टेट का कंटेंट आपको मेरी इन वीडियोज़ में मिल रहा है, मेरे चैनल पर मिल रहा है, तो आगे मिलने वाले जो भी वीडियोज़ वगैरह उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।